नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात को लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का हमारा पाठ है 16 और पाठ का नाम है कौन बनेगा निगथऊ राजा। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात को देख लीजिए। यदि आप और भी अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है सभी बच्चों के नाम क्रमशः थे। सभी बच्चों के नाम क्रमशः थे। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है और चारों में बच्चों का जो नाम है वह अलग अलग लिखा गया है। तो इनमें से हमको बताना है कि क्रमशः कौन से सही हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, आंसर में देख लीजिए सभी बच्चों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे। इसमें नंबर घ वाला विकल्प देखिए सही होता है और क्रम क्या है, साना जाऊबा, साना आइमा, साना तोम्बा, साना तोम्बी। एक बार फिर सुनिए, साना जाऊबा, साना आइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु क्या थी। जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु क्या थी। तो उस समय आयु थी साथियों 5 वर्ष। तो हमारा ग विकल्प यहाँ से सही होता है। यहाँ देख लीजिए, जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु थी 5 वर्ष। अब तीसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं और यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है किस राजकुमार ने तुंगी निगथऊ बनने के लिए क्या काम किया, तीर के निशान द्वारा मिलाइए। तो इनको मिलान करना है। एक तरफ देखिए राजकुमार का नाम है और दूसरे तरफ उनके कार्य हैं। तो आंसर पे सीधे हम आते हैं। यहाँ देखिए आंसर में राजकुमारों का नाम और कार्य। यहाँ देखिए सना जाऊबा, सना जाऊबा का क्या कार्य था, पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना। सना आइमा, सना आइमा का कार्य था पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना। सना तोम्बा का कार्य क्या है, पेड़ को उखाड़ना। अब आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि। अब यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं और 4 विकल्प में कौन सा सही है। तो इसमें देखिए नंबर ग वाला विकल्प सही है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। तो सना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। इसका ग वाला विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न, अब देखिए 5वें प्रश्न पे आ जा गए। निगथऊ को किसने याद दिलाया कि खोगनंग में भी जान है। निगथऊ को किसने याद दिलाया कि खोगनंग में भी जान है। तो इसमें देखिए साथियों, इसका ख विकल्प सही होता है। सना तोम्बी ने खोगनंग में भी जान है यह याद दिलाया सना तोम्बी ने। सना तोम्बी ने, ख विकल्प इसका सही होता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि खोगनंग में भी जान है, सना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर देखिए, खोगनंग में भी जान है सना तोम्बी ने इसलिए कहा क्योंकि उसके कटने पर वह गिर पड़ा था और बहुत से पक्षियों के घर भी उजड़ गए थे। 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। इसका आंसर है सना तोम्बी 5 साल की होने के बावजूद पेड़ के कटने पर तथा पक्षियों के घर उजड़ने पर बहुत दुखी होती है। उसकी यह भावना हमें प्रभावित करती है। अब आइए हम लोग भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में देखिए पहला प्रश्न है अनुवाद एक कला है। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि मूल पाठ का भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा हो उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं जैसे निगथऊ, लेइमा, मियस आदि। अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए उनका हिंदी पर्याय भी दे दिया है। जैसे नंबर के मणिपुर के कांगलई पाक राज्य में एक निगथऊ और एक लेइमा अभिप्राय क्या है, राजा रानी। निगथऊ का मतलब राजा, लेइमा का मतलब रानी रहते थे।
नंबर का निगथऊ और लेमा अपने मीयस का बड़ा ख्याल रखते थे। इस प्रकार से आप भी तुंगी, थांडरो, खोगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो आंसर देख लीजिए साथियों, मणिपुरी शब्द और उनका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। तुंगी, तुंगी का अर्थ है युवराज, तुंगी का अर्थ क्या है? युवराज। थाडरो, थाडरो का अर्थ है शाबाश, थाडरो का अर्थ है शाबाश। खोगनंग का मतलब होता है वृक्ष, खोगनंग मतलब वृक्ष। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न कर रहा है, कभी कभी एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कांगलई पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को भी। इसी प्रकार दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिनमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। तो इसका आंसर देख लीजिए साथियों, एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, हमें अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। दूसरा, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी। अब आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। आंसर देखिए, कहानी में आए हुए मुहावरे और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है। सिर चूमना, सिर चूमना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? भरत की बहादुरी पर प्रसन्न होकर उसकी माँ ने उसका सिर चूमा। जश्न मनाना, इसको देखिए, राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्यावासियों ने जश्न मनाया। राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्यावासियों ने जश्न मनाया। यहाँ देखिए, हक्के बक्के रह गए। राजा के निर्णय को सुनकर प्रजा हक्की बक्की रह गई। सन्नाटा छा जाना, राजा के पुत्रों के पराक्रम को देखकर लोगों में सन्नाटा छा गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और भी अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ लिंक डाल दिया गया है। धन्यवाद।